गुड इवनिंग दोस्तों। आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई रिपीट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर ये क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? इससे पहले मुझे आपको 11th क्लास याद दिलानी पड़ेगी। 11th क्लास के अंदर आप फाइनल अकाउंट्स में बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अब 12th क्लास में आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हल्का सा हिंट दिया है, इट मीन्स अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ नहीं है, इट्स एन एक्सटेंशन। किस चीज़ का एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन ऑफ 11th क्लास में आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सिंपल वर्ड्स में बात करें तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट। अभी तो बस मैंने आपको हल्का सा बताया है। तो अब मैं थोड़ा पहले 11th क्लास का आपका बेस एक बार रिकॉल करा दूँ आपको, और उसके थ्रू फिर हम आगे चलेंगे इस अकाउंट में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो मैं फटाफट एक बार रिपीट कर दूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, आप आराम से देखो, यहाँ लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ट्रेडिंग के बाद हमने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और पी एंड एल के बाद यानी अब जो नीचे वाला जो स्पेस है यहाँ पे मैं कौन सा अकाउंट बनाऊँगा? यहाँ मैं बनाऊँगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 12th क्लास में आपने ये सीखना है, बट ईजी है टॉपिक। बट बिफोर प्रोसीड टू दिस अकाउंट मुझे पहले 11 का आपको बेस क्लियर कराना पड़ेगा, तभी आपको ये वाला अकाउंट समझ आएगा। एप्रोप्रिएशन आया क्यों, इसका मतलब क्या होता है, वो तो बात ठीक है सर, हम पी एंड एल के बाद बनाते हैं, इसे एक्सटेंशन है हमारी ये, मगर सब मीनिंग सब डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अब ज़रा आते हैं पहले दोस्तों 11th क्लास में आपके साथ। मैंने टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, मैं ईयर डाल देता हूँ। सपोज़ ईयर है हमारा 2019। बेटा आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेस तैयार करने जा रहा हूँ मैं आपका पार्टनरशिप का, बहुत आराम से कॉन्सेप्चुअल समझना, और इस वीडियो के बाद आपको ये भी समझ आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप में सारे के सारे चैप्टर्स लिंक्ड हैं, तो मैं आपको इससे लिंकेज करके दिखाऊंगा सारे चैप्टर्स की। अभी तक हमने गुडविल चैप्टर पढ़ा था अपनी पार्टनरशिप का, तो पहले मैं इसको गुडविल से लिंक करूंगा, फिर मैं इसको लिंक करूंगा अपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से। तो लेट्स स्टार्ट, आराम से देखते हैं, हल्का हल्का बस से रिकॉल करते हैं। पहले 2019 है हमारा, यहाँ दिया है ओपनिंग स्टॉक। मैं कुछ फिगर्स पे लिख देता हूँ। लेट्स एज्यूम ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 40,000। आप फिगर्स पे ध्यान देना, 40,000। फिर लिखा हुआ नेट परचेजेस। नेट परचेज मीन्स परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मान लेते हैं नेट परचेजेस हैं 30,000 की। उसके बाद दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बहुत सारे सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं 11th में, वेजेस, कैरेज, इनवर्ड। याद आ रहा है बचपन? हाँ जी सर याद आ रहा है। तो हम वो भी मान लेते हैं, वो मान लेते हैं 5,000। अब सर बात आ गई नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब था सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब वो हम ले लेते हैं, हमने वो ले ली फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख, यानी हमारे पास जो नेट सेल है वो दे रखी है आपको 1 लाख। और लास्ट में बचा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मान लेते हैं ये बचा 25,000। ये सारी बातें आपको पता है। फिर ये भी पता है सर अगर डिफरेंस यहाँ आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर सर ये जो प्रॉफिट होता है ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? ये ट्रांसफ़र हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है ना। तो फटाफट हम ज़रा इसकी टोटलिंग कर लें। मैं टोटलिंग लिख नहीं रहा, मैं बस बता देता हूँ आपको। इसका टोटल आ रहा है 1,25,000। उसमें से हम माइनस करते हैं 40 और 30, 70, 75, यानी 1,25,000 में से अगर 75 गए तो कितना डिफरेंस आ गया? 50,000, ठीक है ना। तो एक बार बेटा कैलकुलेटर से भी कर लें।
बट गलत नहीं होना चाहिए, 75,000, तो 50,000 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी सर, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे फाइंड आउट किया और फिर वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ईयर पे ध्यान देना, फॉर द ईयर एंडेड, पहला वाला कौन सा साल था, 2019, यानी 2019 ही कंटिन्यू हो रहा है। अभी कुछ नया नहीं बता रहा, अभी तो कुछ पुरानी बातें आपसे डिस्कस हो रही हैं। हाँ जी, आप मेरी हेल्प करें ज़रा, 50,000 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 50,000। सर उसके बाद यहाँ पे आती थी सारी की सारी इनकम्स P&L के अंदर, और यहाँ पे आते थे एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकम्स, और यहाँ आती थी एक्सपेंसेस। अब सर आपने कुछ नई नई बातें भी लिखी हुई है। हाँ बेटा, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं तो आपको 11th नहीं पढ़ाने, मुझे आपको पढ़ानी है 12th। तो अब धीरे धीरे करके 12th में देखते हैं। कुछ 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन 3 बातों की 12th में इंपॉर्टेंस है, तो आपको बहुत आराम से समझना है, प्लस लिंक करना है इसको। पहली चीज़, रेंट पेड टू पार्टनर। पार्टनर को क्या पे करा है आपने, रेंट पे करा है, किराया पे किया है। हो सकता है पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी हो जो कौन यूज़ कर रहा हो, फर्म यूज़ कर रही हो, तो इसलिए फर्म को रेंट पे करना पड़ेगा पार्टनर को। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कौन सा लोन है, पार्टनर का लोन है, उसके ऊपर क्या पे करा, इंटरेस्ट हमने पे करा। हम पे करेंगे तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है मैनेजर कमीशन। ये आप 11th में भी पढ़ते आ रहे थे। ऊपर अगर देखें तो लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी सर यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस आते थे 11th क्लास में। मैंने 3 एक्सपेंसेस को अलग से हाईलाइट किया है, बिकॉज 12th में इन 3 एक्सपेंसेस का एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है। आई रिपीट, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और मैनेजर कमीशन। मैं अभी लॉकडाउन चल रहा था, तो टीचर्स अपनी अपनी वीडियोस बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। तो मैं भी व्हाट्सएप पे देख रहा था, एक टीचर्स का ग्रुप था, वहाँ पे एक टीचर है, टीचर ने व्हाट्सएप के अंदर अपनी वीडियो पोस्ट करी और वहाँ से भी एक हमें लर्निंग मिली। उन्होंने कहा ये 3 एक्सपेंसेस की स्पेशल इंपॉर्टेंस है 12th क्लास में, तो इसको याद करने का उन्होंने तरीका बताया। उन्होंने कहा रिलायंस, मीनिंग समझना आप, रिलायंस रिलायंस इंडिया के अंदर क्या लिख के आया है, अपना मोबाइल। तो उन्होंने एक एब्रीवेशन बना दी, RIM, रिलायंस इंडिया मोबाइल। तो इजी होता है आपको याद करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि इन 3 पॉइंट्स पे आपने फोकस ज़्यादा करना है। लास्ट में अगर बचता है तो नेट प्रॉफिट, इधर बचता है तो नेट लॉस। अब मैं फिर फिगर्स डाल देता हूँ इसके अंदर। मान लेते हैं इनकम हमारे पास है 10,000 की। अब सर एक्सपेंसेस की बात आते हैं। सर यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत सारे थे, सैलरी था और रेंट था। सर वो रेंट जो था, वो रेंट आप आउटसाइडर्स को देते थे, ये रेंट किसको दे रहे हो, पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का लोन, अगर किसी और का लोन होता आउटसाइडर का, तो वो कहाँ आता, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पे सिर्फ पार्टनर की बात चल रही है और यहाँ पे कमीशन दिया जा रहा है, मैनेजर कमीशन। मैं अभी इजी करने के लिए मान लेता हूँ ये कोई भी फिगर आपको नहीं दे रखी, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहे हैं 20,000 के। फिगर्स थोड़ी सी डिफरेंट कर देता हूँ जिससे आपको इजी हो जाए क्लियर करने में। मान लेते हैं ये हमारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं 28,000, बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब आप फिर टोटल करो, 50 और 10 आ रहा है 60,000, और 60,000 में से अगर हम 28 माइनस कर दें तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा 32,000। हाँ जी, कुछ भी नया नहीं बताया, सब 11th का चल रहा था। काम की बात 3 बताई हैं अभी तक, रेंट, इंटरेस्ट और मैनेजर। रिलायंस इंडिया मोबाइल ख़त्म होगी बात। तो यहाँ तक हमारा P&L ख़त्म हो गया। याद रखना हमारा ईयर कौन सा चल रहा है, 2019। अगर हम बात करें, लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार एक ही बात बोलूँगा, पूरी पार्टनरशिप को लिंक करके चलना। CBSE ट्रैप करेगा, आपको फंसा देगा अगर आप लिंकेज नहीं करोगे चैप्टर्स वाइज। मेरा आपसे एक पुराना क्वेश्चन, सर ये प्रॉफिट कहाँ चला गया, P&L में। नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाता था 11th क्लास में, ये चला जाता था सर कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है सर, इतनी बात तो याद आ गई। 12th क्लास के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा गुडविल।
अब बताओ सर, गुडविल हम हमेशा निकालते थे प्रॉफिट से, गुडविल निकालते थे हम प्रॉफिट से। सर ये वाला प्रॉफिट होता था वो ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट होता था? बेटा याद करो, ग्रॉस प्रॉफिट होता था या नेट प्रॉफिट होता था? कुछ बच्चों को याद आ गया है। हमेशा हम ये वाला प्रॉफिट लेते थे जो नेट प्रॉफिट होता था, अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट होता था। मैंने आपको इसके बारे में स्टोरी भी बताई थी। इट मीन्स इस 32,000 के अकॉर्डिंग हम अपनी क्या निकालते थे? गुडविल। इसको हम बोलते थे एवरेज प्रॉफिट। फिर हम कुछ कैलकुलेशन करते थे। तो याद रखना सर, ये वाला प्रॉफिट यूज़ होता है फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। ठीक है बात। सेम अब स्पीड से मुझे एक टॉपिक भी कराना है इसके साथ। कौन सा ईयर है? 2019। मैं आगे चल रहा हूँ, अभी एप्रोप्रिएशन पे आऊँगा। पहले एक हल्का से गुडविल का भी पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँ। मैंने यहाँ पे अब जल्दी जल्दी स्पीड से एक ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, बट मैं ध्यान से मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ 2020 का। और फिर नीचे बनाया मैंने P&L अकाउंट, ये भी कहाँ से बनाया? 2020 का। अब ज़रा स्पीड मेंटेन करते हैं। यहाँ लिखा है सर ओपनिंग स्टॉक। बेटा प्रीवियस ईयर अगर याद करो, प्रीवियस ईयर था 2013। प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है 25,000, वो अगले साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। होप ये सारी बातें आपको क्लियर है। सर लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। बस एक ये बात समझानी थी, इसलिए मुझे इतनी कहानी समझानी पड़ी आपको। अब बस वैल्यूज़ डालनी है। 25,000 तो लास्ट ईयर से आ गया, बस अब कुछ भी वैल्यूज़ डाल दो। सर नेक्स्ट ईयर है, मान लेते हैं परचेज़ हैं 45,000 की, कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। ये कितना हो गया हमारा? ये हो रहा है हमारा 70,000। मान लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 10,000 की, 80,000। सेल्स मान लेते हैं 90,000 और क्लोजिंग स्टॉक मान लेते हैं 20,000। कुछ भी फिगर्स लेते जा रहे हैं। तो ये आ रहा था 40 और 20 60, और ये आ गया 70 और 10 हो गया 80,000। और यहाँ आ रहा है 90 और 20 110। 110 में से 80 गया तो डिफरेंस आ गया 30,000। मैं अब स्पीड से चल रहा हूँ बिकॉज हमें काम की बात समझनी है जल्दी जल्दी। हाँ जी सर, फिर ये जीपी यहाँ पे आ जाता था क्रॉस में। मैंने यहाँ पे क्रॉस में लिखा 30,000। मान लेते हैं इस साल कोई इनकम हुई नहीं बिकॉज हमें स्पीड मेंटेन करनी है। 30,000 की हमारी क्या आ गई? इनकम। अब एक्सपेंसेस मान लेते हैं, एक्सपेंसेस हैं 5,000, एक्सपेंसेस मान लेते हैं 15,000 के हैं। तो फाइनली 30 में से 15 गए तो प्रॉफिट कितना आया? 15,000। और अगेन दिस प्रॉफिट विल बी यूज्ड वाइल कैलकुलेटिंग गुडविल। तो 2 साल थे हमारे पास दोस्तों, 2019 2020, और वहाँ के हमारे पास प्रॉफिट्स भी आ गए। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए जो हमारे करेक्ट प्रॉफिट्स आए हैं, हम उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मैंने यहाँ लिख दिया। नेट प्रॉफिट अगर हम बात करें 2019 का, तो नेट प्रॉफिट आ रहा था हमारे पास 32,000। और अगर मैं बात करूं 2020 का, यानी नेक्स्ट ईयर को चेक करना पड़ेगा। ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट ईयर का डेटा, और इसके अंदर प्रॉफिट कितना आया था? 15,000। ये आ गया 15,000 का प्रॉफिट। बेटे इन्हीं प्रॉफिट्स को आप यूज़ करते हो फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। चलें अब आते हैं अपनी इम्पॉर्टेंट बात पे। अब ज़रा छोटी सी बात को आपने समझना है। 32,000 15,000 करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं। अब ज़रा सुनेंगे ध्यान से। बेटा हुआ क्या, एक गलती हो गई अकाउंटेंट से। अभी तक बिल्कुल सही चल रहा था, अकाउंटेंट से गलती क्या हो गई, मैं गलती आपको इस पेपर पे लिख के बताता हूँ। गलती पे बेटा ध्यान दें। अकाउंटेंट ने गलती क्या करी? क्लोजिंग स्टॉक कौन सा वाला? 2019 वाला। गलती पे ध्यान देना। हैज़ ओवर वैल्यूड बाय 7,000। क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड का मतलब होता है ज़्यादा। कितना ज़्यादा दिखाया? 7,000।
मेरी बात को याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक को 7,000 ज़्यादा दिखाया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी तक की पिक्चर सर हमारे सामने नॉर्मल थी, अब पिक्चर को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। गलती पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे कितना लिखा था 25,000, बिल्कुल ठीक था। यानी सर ये जो प्रॉफिट्स आपने निकाल रखे हैं, बेटा कंफ्यूज मत होना, अब टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं। ये जो प्रॉफिट निकाल रखे हैं ये बिल्कुल सही प्रॉफिट है, करेक्ट प्रॉफिट है, इसलिए कह रहा हूँ पूरा फोकस करना। अकाउंटेंट ने क्या करा, गलती से यहाँ पे ओवर वैल्यूड 7,000 रुपये और दिखा दिए। बेटा ये गलती करी सर, अगर इसने 7,000 रुपये यहाँ ज़्यादा दिखा दिए, आप मुझे बताओ हमारा ये जो प्रॉफिट है अब ये 50 नहीं आएगा। पता है ये प्रॉफिट कितना आएगा? ये प्रॉफिट आएगा 57,000। इट मीन्स उसकी एक गलती से आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया। और सर अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया फिर ये कहाँ जाता है? P&L अकाउंट में। यानी P&L अकाउंट में भी अब पता है फिगर क्या आएगी? 57,000। और अगर यहाँ भी 57 आ गई, दिमाग लगाओ, तो ये घूम के ये माइनस करके सर ये वाली फिगर भी गलत हो गई। और ये फिगर कितनी आएगी? इसमें भी 7,000 प्लस कर दो, ये फिगर आ गई 39,000। इट मीन्स एक अकाउंटेंट की गलती से आपका प्रॉफिट गलत हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा इनकरेक्ट प्रॉफिट। इनकरेक्ट प्रॉफिट कितना आ गया? 39,000। जल्दी जल्दी बेटा आप मुझे ये बताएंगे सर ये जो 39,000 का प्रॉफिट है ये सही है या गलत है? हाँ जी सर ये गलत है। और आपके सामने पिक्चर क्लियर है, आपको ये भी पता है कि गलती हुई क्या है। गलती हुई है 7,000 से क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड किया था या ओवर वैल्यूड? सर ओवर वैल्यूड किया था, यानी ज़्यादा किया था। ठीक है बात। अब सर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो प्रॉफिट आ गया गलत। अब दिक्कत ये है सर अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक में कुछ गलती हुई, 2019 के क्लोजिंग स्टॉक में कुछ गलती हुई, तो सर एक और इम्पॉर्टेंट, वो कुछ ही बच्चों को क्लिक करता है। सर ये 2020 है, अगला साल है, और आपने बताया था इस साल का क्लोजिंग, ध्यान से देखो अगले साल का क्या बनता है? ओपनिंग। यानी अगर गलती से उसने क्लोजिंग ज़्यादा दिखा दिया तो सर अगले साल का ओपनिंग भी तो गलत हो जाएगा। ये है बेटा 12th का पॉइंट, कुछ ही बच्चों को क्लिक करता है, इसलिए मुझे आपको इतना डिटेल बताना पड़ा। आई रिपीट, अगर क्लोजिंग ज़्यादा है तो अगले साल का ओपनिंग भी ज़्यादा हो जाएगा। और पता है सर 25,000 में 7,000 और ऐड कर देंगे। बेटा बच्चा खुद समझदार है, खुद आवाज़ें निकाल रहा है। सर अगर ये 25 प्लस 7,000 और हो गया इसके अंदर, यानी 25,000 तो पहले था, 7,000 से और बढ़ गया, तो क्या सर ये प्रॉफिट अब सही निकलेगा? नहीं दोस्तों, ये प्रॉफिट भी गलत होगा। आप जल्दी बताओ। अब ज़रा हम टोटल करते हैं, यहाँ पे रखते हैं कैलकुलेटर। बेटा 90 और 20 पहले आ रहा था, यानी 1,10,000 माइनस, अब 25 माइनस नहीं करेंगे, 25 और 7 होता है 32। 1,10,000 माइनस 32,000 माइनस 45 माइनस 10,000। सर ये आंसर आ गया 23,000। इट मीन्स सर ये प्रॉफिट अब गलत हो गया। ये कितना आ गया? 23,000। बच्चा बेटा शार्प है, समझता जा रहा है। सर अगर ये 23 है, बेटा मेरे साथ साथ ज़रा सपोर्ट करें, अगर ये 23 है तो यहाँ भी कितना आएगा? सर यहाँ भी आएगा 23। और बेटा अगर ये 23 में से मैं 15,000 माइनस करूँ तो सर ये पता है कितना आएगा? आप जल्दी माइनस करो, 23 में से 15 माइनस करेंगे तो ये आएगा 8,000। और सर प्रॉफिट ये भी गलत हो गया। इट मीन्स 2020 का कितना प्रॉफिट आ गया? 8,000। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2020 के अंदर प्रॉफिट कितना आया? 8,000। यानी कहने का मतलब ये है, एक छोटी सी मिस्टेक पे दोबारा आते हैं। जो मिस्टेक करी थी आपने 2019 के अंदर,
क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखा दिया था 7,000। तो 2019 में तो सर गलती हुई, मगर 2019 की गलती पता है अगले साल भी झेलनी पड़ेगी। इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो एक मिस्टेक को आपको 2 बार रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इट मीन्स सर दोनों साल के प्रॉफिट मेरे गलत हो गए, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। आपके पास है सर आंसर। अब करना क्या है सर, अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। अब मैं आ रहा हूँ सीधा टू द पॉइंट। सर ये तो करेक्ट प्रॉफिट थे, ये है गलती। आपको 12th क्लास में गलत प्रॉफिट देंगे। कितने कितने प्रॉफिट दे रखे हैं, 39,000 और 8,000। और फिर वो आपको बताएंगे गलती क्या थी। बेटा गलती वो आपको ये बताएंगे कि क्लोजिंग स्टॉक को 7,000 से ज़्यादा किया है। अब क्या करना है आपने, इस इनकरेक्ट से आपने कहाँ पे जाना है, करेक्ट प्रॉफिट में। खुद दिमाग लगाओ, आपके सामने करेक्ट मैंने निकाल के दिखा रखा था। मैं क्या ऐसा करूँ जो 39 से मैं कहाँ पे चला जाऊँ, करेक्ट प्रॉफिट पे। मैं क्या करूँ ऐसा, सर कुछ नहीं करना, माइनस करना है 7,000। जो क्वेश्चन में 7,000 दिया हुआ था आपने इसको माइनस करना है। और सर क्योंकि वहाँ माइनस किया है तो इसका इम्पैक्ट अगले साल भी पड़ेगा। आप दिमाग लगाओ, 8,000 से क्या करूँ जो 15,000 हो जाए, करेक्ट में पहुँच जाऊँ। कुछ मत करो सर, प्लस कर दो 7,000। तो इतनी लंबी कहानी के बाद एक छोटा सा कंक्लूज़न ये निकल के आया, सुनेंगे ज़रा ध्यान से। चैप्टर है गुडविल। गुडविल के अंदर आपको इनकरेक्ट प्रॉफिट दिए होंगे, 2 साल के प्रॉफिट्स हैं, और आपको मिस्टेक बता रखी होगी क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है 7,000 से। तो मैंने आपको बता दिया सर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो ऊपर से माइनस करेंगे और नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, प्लस। बेटा कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, क्यों माइनस क्यों प्लस, पूरी डिटेल डिस्कशन है इसके साथ। अब आप मेरी बात सुनेंगे जल्दी, मैं फिर वीडियो को एंड करूँगा, फिर हम आएंगे अपनी P&L एप्रोप्रिएशन वाली वीडियो के ऊपर। सर अब चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड नहीं है दोस्तों, अंडर वैल्यूड है, कम दिखा रखा है। बेटा अगर कम दिखा रखा है क्लोजिंग स्टॉक तो रटने का तरीका तो बहुत आसान है। इन्होंने यहाँ माइनस किया था, आप प्लस कर देना, और ऊपर प्लस करोगे तो अगले साल क्या कर देना, माइनस कर देना। ये तो रटने वाला तरीका हो गया। अदरवाइज़ आपके पास पूरा डिटेल डिस्कशन था, आराम से समझेंगे इसको। इससे रिलेटेड ग्रेवाल सर की बुक में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं बस अंडरलाइन कर देता हूँ, आपने आराम से एक बार देख लेना है क्वेश्चंस। बेटा चैप्टर है गुडविल और पेज नंबर है हमारे पास 3.33, क्वेश्चन नंबर है 27 और क्वेश्चन नंबर है 28। यहाँ पे वही लिखा हुआ है ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये हमेशा क्लोजिंग स्टॉक होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।